नमस्कार, मैं प्राजता, आप देख रहे हैं 60 न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए एससी, एसटी और ओबीसी को, खास करके ओलंपिक्स और बाकी सारी मिस इंडिया जैसी चीजों में, बॉलीवुड जैसी चीजों में। तो रजनीकांत जी, सबसे पहले हम रजनीकांत जी का स्वागत करते हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट का, और इनसे हम बात करते हैं इस बारे में कि इनकी क्या राय है इस चीज के ऊपर। क्या वाकई में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? और ऐसे में अगर वापस जो काउंटर किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा, तो वो क्या, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काउंटर तो कोई भी करेगा ना प्राजता, पूरे खेल को आप समझिए। जो बयान दिया गया है, प्रयागराज गए थे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गए थे राहुल गांधी गए थे जनगणना पे बात करने के लिए, जाति जनगणना से बात करते करते वो मिस इंडिया पे चले गए, मिस इंडिया से वो मीडिया पे चले गए, मीडिया से फिर वो बॉलीवुड और तमाम चीज़ों पर। सबसे बड़ी बात है कि जो रिजर्वेशंस की बात की जाती है, ये ऐसा इवेंट्स होता है जिसमें भारत सरकार का कोई रोल है नहीं। ये तो एक इवेंट्स है जिसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और इसमें तो आपके टैलेंट्स की बात होती है ना, कि आपकी कितनी प्रतिभा है, आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। वहाँ पर तो आपके पर्सनालिटी, पर्सोना की बात होती है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में, वहाँ पर आपके टैलेंट्स की बात होती है। देखिए, एक मॉडल ने बहुत सही कहा है कि जो पूरा कॉन्टेस्ट होता है, इसमें क्या है ना कि आपकी जो पर्सनालिटी है, ओवरऑल जो आपके प्रेजेंटेशंस हैं वो काउंट करते हैं, आपका टैलेंट काउंट करता है, और आप कितना मुखर हैं उस चीज़ पर, कितने स्पॉन्टेनियसली आप जवाब दे पाते हैं किसी भी सवालों का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिस वक्त वो लोग मॉडलिंग करती हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मिस इंडिया की कॉन्टेस्ट हो रहा है तो आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप बाहर जा रहे हो मिस यूनिवर्स के लिए तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस वर्ल्ड की बात करें तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो इन पूरे चीज़ों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा है काफ़ी हास्यास्पद है मेरे समझ से। बाकी तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि दूरदर्शिता है राहुल गांधी की, बहुत दूर की सोचते हैं, और इतनी दूर की वो सोचने लगे आजकल कि अब गेम्स में, स्पोर्ट्स में, एथलीट में, मीडिया में, अरे मीडिया में तो जो पढ़ेगा, जिसको लिखना आता है, लिखनी जिसकी अच्छी है, वो प्रिंट मीडिया में जाएगा, जिसको बोलना अच्छा आता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएगा। सवाल वो है कि इसमें इसका रिजर्वेशन से क्या लेना देना। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि 90% लोगों को मतलब इन चीजों में नहीं दिख रहा है, यानी कि सिर्फ 10% लोग जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर कुछ बहुत ज्यादा मतलब कह दीजिए क्रीमी लेयर से जो बिलोंग करते हैं, तो वो लोग इसमें दिख रहे हैं, उनका ये कहना था। तो ये तमाम चीजें, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि 90% लोग दिख नहीं रहे हैं? देखिए, अब फिर हम वही बात कर रहे हैं कि अगर आपकी प्रतिभा है, देखिए पढ़ाई में रिजर्वेशन वो अप्लीमेंट की बात है, सोशल अप्लीमेंट की बात हो जाती है, नौकरी आपके इकोनॉमिकल अप्लीमेंट की बात हो जाती है। यानी कि आप रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं? रिजर्वेशन जो मिल रहा है ओबीसी और जो दलित को मिलते हैं या एसटी एससी को, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं इसके खिलाफ जरूर रहता हूँ कि हाँ, जो एक पीढ़ी को मिला है जिसमें आप समृद्ध हो गए हैं, फिर रिजर्वेशन का वो सिस्टम आप दूसरे लोगों के लिए छोड़िए। मगर तब है कि रिजर्वेशन अगर खत्म करना है तो फिर जातिवाद खत्म कीजिए। ये तो एक अलग मुद्दा है, इस पे अलग तरीके से बात हो सकती है, मगर मेरे हिसाब से अगर जातिवाद का बंधन टूट जाए तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो आप स्पोर्ट्स में, खेल में रिजर्वेशन की जरूरत तो है नहीं। अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपको अच्छा बोलना आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो कॉम्पिटिशन्स की बात होती है, कॉम्पिटिशन्स की मतलब ही अपनी प्रतिभा को आगे दिखाना, और वो प्रतिभा के दम पर आप जीत सकते हैं। तो अभी देखिए, बहुत सारे बयान हैं, कांग्रेस के जो नेता ने कहा है कि बीजेपी के लोग मूर्ख हैं, तो बीजेपी के लोगों ने भी तो काउंटर किया है। किरण रिजिजू ने बाल बुद्धि कहा है इनको, हाँ, राहुल गांधी को, और गिरिराज सिंह जिनको फायर ब्रांड नेता कहा जाता है बीजेपी का, या भी जब मुंह खोलते हैं तो विवाद के साथ मुंह खोलते हैं, और बंद भी करते तो विवाद के साथ करते हैं। इन्होंने कहा कि जिसको अपने धर्म का पता नहीं, जिसको अपने जाति का पता नहीं है, वो आदमी इस तरीके की बात कर रहा है। और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो थेथरोलॉजी की पॉलिटिक्स करते हैं राहुल गांधी। और दूसरे सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने कहा है कि मेंटल हेल्थ स्टेटस का चेकअप होना चाहिए, मतलब मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। मानसिक रूप से असंतुलित हो गए राहुल गांधी। रजनीकांत जी, ऐसे में मतलब आप सहमत करते हैं इन बातों से, जो टिप्पणियां उनके ऊपर हो रही है इन चीजों से? देखिए, हम तो कहते हैं अमर्यादित भाषा जो है संसद के भवन के अंदर देखने को मिल रहा है, बाहर देखने को मिल रहा है, मगर ये जो टिप्पणियां चलती हैं इसके विरोध में तो मैं हमेशा से रहा हूँ कि आप
भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने जिला को रिप्रेजेंट करते हैं और लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अच्छा बोले, तो आप अच्छा बोलने के बजाय अपनी मर्यादा को ही लांग जाते हैं। कोई बाल बुद्धि कह रहा है तो कांग्रेस के नेता अगले को मूर्ख कह रहे हैं। अब यही सब भारत में देखना लेकिन बाकी ऐसे है। में राहुल गांधी का जो दिया गया वो बयान है बिल्कुल वो भी तो गलत है सही ना, नहीं है वो बिल्कुल गलत है, वो हास्यास्पद है इन मसलों पर कि राहुल गांधी की दूरदर्शिता हमेशा विवादों वाली क्यों रहती है। उनका जो दूरदर्शिता है उस पर मेरा सवाल हमेशा रहा है। अब इस पे भी जातिवाद हो रहा है। मेरा सवाल है राहुल गांधी से, कांग्रेस ने 60 साल से अधिक यहाँ भारत में राज किया है, तो आपको जो लिस्ट आज मिस इंडिया का दिख रहा है, जब आपके सरकार में आपके लोग मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तब ये लिस्ट क्यों नहीं दिखा? आज अचानक से दिख रहा है राहुल गांधी को। तब रिजर्वेशन सिस्टम पे क्यों नहीं बोले? तब आपने स्पोर्ट्स और तमाम चीजों पे कोटा क्यों नहीं लगाया? तो सवाल तो ये है ना कि 60 साल का राज आपका है, सवाल आप मोदी जी से पूछ रहे हैं। अरे मोदी जी से पहले तो आपको बताना होगा पूरे देश को ना कि आपने क्या किया। अभी तो गुमराह करने वाली राजनीति चल रही है देश भर में। अब रिजर्वेशन पे राहुल गांधी पूछ रहे हैं तो फिर तो विपक्ष, मतलब उनके हिसाब से तो विपक्ष सत्ताधारी पार्टी है, तो सत्ताधारी पार्टी तो सही सवाल ही कर रही है ना कि आपने क्या किया 60 सालों। बिल्कुल। धन्यवाद रजनीकांत जी, हमसे इतनी मुखरता से बात करने के लिए इन तमाम चीज़ों के बारे में। देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।